होम्योपैथिक है क्या और जो एलोपैथिक से मुख्तलिफ किस तरह से है? होम्योपैथिक के नाम से ही ज़ाहिर है होम में पैथिक यानी घरेलू इलाज। होम्योपैथिक में हम मरज़ का नहीं मरीज़ का इलाज करते हैं। ज़बरदस्त इलाज इस सूरत में है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएँगे। कौन-सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये इलाज? होम्योपैथिक में सिवाय मौत के हर मरज़ का इलाज है। नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, बुखार से लेके हुँ, आपके कैंसर तक, थैलेसीमिया तक, हुँ, डायलिसिस तक हर मरज़ का यानी गुर्दे फ़ेल हो गए हैं हुँ, खुदा ना ख़ास्ता, हुँ, हुँ। उसका भी इलाज किया जाता है। बहुत से लोग ऑनलाइन मँगवा लेते हैं मेडिसिन्स, जी, जी। तो वो ज़रा फ़र्क बताइएगा वो चाहे वो होम्योपैथिक है, चाहे वो एलोपैथिक है। हुँ, मरीज़ को कम से कम सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर के हुँ। पास जाएँ। मेडिसिन कोई लेता रहे और परहेज़ ना करे, जी, तो अब फिर इसके इफ़ेक्टिव रहती है? लोग अपने इलाज के लिए लंदन चले जाते हैं, ठीक है? हुँ, तो यहाँ पर आप इलाज भी कर सकते हैं, परहेज़ भी कर सकते हैं और जब परहेज़ आप छोड़ देते हैं, सबसे हुँ। बड़ी चीज़ जो है वो परहेज़ है। बीमारियाँ इतनी ज़्यादा फैल चुकी हैं कि लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि इलाज करवाया जाए तो कैसे करवाया जाए? और इसमें सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये आ जाती है कि होम्योपैथिक की तरफ जाया जाए या फिर एलोपैथिक की तरफ जाया जाए। तो इतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर अमजद अली शाह, जिनका ताल्लुक है मौलिज होम्योपैथिक हॉस्पिटल से। हसन अब्दाल में इनका हॉस्पिटल है, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने इतना वक़्त दिया। बात करेंगे सबसे पहले कि होम्योपैथिक है क्या और जो एलोपैथिक से मुख्तलिफ किस तरह से है? सबसे पहले तो इसकी डेफिनिशन बताइएगा। जी बिल्कुल सबसे पहले आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया और दूसरी बात ये है जैसे आपने कहा कि होम्योपैथिक क्या है? तो होम्योपैथिक के नाम से ही ज़ाहिर है हुँ, होम है पैथिक यानी हुँ, घरेलू इलाज, हुँ, ठीक है? होम घर और पैथी जो है वो इलाज को कहते हैं। तो ये एक घरेलू इलाज है हुँ, और एलोपैथिक से होम्योपैथिक और एलोपैथिक की फ़िलॉसफ़ी में बहुत बड़ा फ़र्क है। हुँ, होम्योपैथिक में हम मरज़ का नहीं मरीज़ का इलाज करते हैं, अलामात सिम्पटम के मुताबिक यानी हमारे फ़ील्ड में जो है जैसे बड़े-बड़े हुँ, टेस्ट लिखे जाते हैं या अल्ट्रासाउंड या और तशख़ीस के जितने भी ज़राए हैं वो किए जाते हैं, लेकिन होम्योपैथिक में हम अलामात की बुनियाद पर इलाज करते हैं और स्पेशली एक बुनियादी इलाज करते हैं। मैं यहाँ पे एक मिसाल आपको ये दे दूँगा जैसे एक मरीज़ आ जाता है वो कहते हैं सर में दर्द है। तो अब एलोपैथिक साइड पे चले जाएँ, वो ये नहीं पूछते हैं कि यार सर में दर्द क्यों है? बस हुँ, ऑप्टिलिडान लिख दिया या कुछ हाँ, डिस्प्रिन या कुछ जो है हुँ, वो सर दर्द की दवाई लिख दी। हुँ, लेकिन होम्योपैथिक ये चीज़ देखता है कि वो दर्द किस वजह से हो रहा है, ठीक हुँ, है? फिर होम्योपैथिक्स में हम सिम्पटम इसको कहते हैं, अलामात कहते हैं कि सर के दाएँ साइड पे दर्द हो रहा हुँ, है या बाएँ साइड पे हुँ, दर्द हो रही है, इसकी अलग-अलग मेडिसिन है, ये राइट साइड की, लेफ्ट साइड की। हुँ, फिर कुछ दर्द ऐसे होता है मरीज़ आपने देखे होंगे जो कहता है कि जब ठंडी हवा लग जाती है तो हाँ, सर में दर्द होता है। तो होम्योपैथिक में इसके लिए अलग मेडिसिन है। हुँ, यानी होम्योपैथिक एक बुनियादी इलाज है हुँ, और एक ज़बरदस्त इलाज इस सूरत में है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यानी साइड इफ़ेक्ट मिसाल इसकी मैं आपको ये दूँगा कि अगर आप एलोपैथिक साइड पे चले हुँ, जाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार हुँ, एलोपैथिक इलाज सही नहीं है, हुँ, लेकिन होम्योपैथिक और वो एलोपैथिक में फ़र्क बता रहा हूँ कि हुँ, आप जब एलोपैथिक में चले जाते हैं, मिसाल के तौर पर गुर्दे के लिए इलाज करते हैं, हाँ, तो गुर्दे की मेडिसिन के साथ आप देखिए हर डॉक्टर आपको मैदे की दवाई ज़रूर देगा। हुँ, उनको पता है कि यार ये जो है मैदे को नुकसान ज़रूर हुँ, पहुँचाएगी या इफ़ेक्ट ज़रूर इसको करेगा। हुँ, लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है, होम्योपैथिक आपका जो है गुर्दे का मसला है तो गुर्दे के लिए इलाज करेंगे, ठीक है? हुँ, तो होम्योपैथिक और एलोपैथिक में यही फ़र्क है कि ये एक बुनियादी इलाज है और एक बेहतरीन इलाज है और अक्सर लोग यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर लोगों के ज़हन में ये आता है कि होम्योपैथिक स्लो तरीका इलाज है, हाँ, ये एक मिथ है। ठीक है ना? अक्सर हमारे पास मरीज़ आ जाते हैं जो कि 10-10 साल से इलाज करवा रहे हुँ, हैं, जब मेरे सामने आके बैठ जाते हैं तो पहले वो इतनी फ़ाइल मेरे सामने रख देते हैं कि डॉक्टर साहब 10 साल से हुँ, गुर्दे का इलाज कर रहा हूँ, मैदे का इलाज कर रहा हूँ, लेकिन अब किसी ने बता दिया कि होम्योपैथिक की तरफ चले हुँ, जाएँ। लेकिन मुझे ये पता है कि होम्योपैथिक स्लो इलाज है, लेकिन मैं इस वजह से आया हूँ कि ये एक ज़बरदस्त इलाज है, यानी हुँ, ये मरीज़ खुद कहता है, ठीक है? हुँ, अब उन मरीज़ को मैं कहता हूँ कि जब आपने ये 10 साल इलाज करवाया तो वहाँ पर आपने नहीं कहा कि यार ये स्लो इलाज है। स्लो लेकिन होम्योपैथिक में जब आप आ गए हैं तो आप कह रहे हैं कि ये स्लो इलाज है। हुँ, इलाज जो है ये ज़बरदस्त इलाज है और होम्योपैथिक की दवाइयों का असर जब आप ज़ुबान पे कतरे ड्रॉप्स हम दे देते हैं, हुँ, ये रहा ये ड्रॉप्स आप ज़ुबान पे डालें या कुछ हुँ, टैबलेट दे देते हैं कि ये चूसने वाली गोलियाँ हैं, तो सही, उसका असर वहाँ से शुरू हो जाता है। हुँ। तो एक बेहतरीन इलाज है। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बात की कि आपके पास मरीज़ आते हैं, जी, जी। तो आपका एक्सपीरियंस है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। कौन-सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये इलाज? होम्योपैथिक जब मुझसे कोई ये सवाल पूछता है कि यार होम्योपैथिक में किन बीमारियों का हुँ, इलाज किया जाए, तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि होम्योपैथिक में सिवाय मौत के हर मरज़ का इलाज है।
और ऐसे अमराज स्पेशली हुँ, जिसमें आपको जैसे क्रानिक डिजीज जैसे पेचीदा अमराज हैं कि यार गुर्दे का मसला हो गया या हुँ, शुगर का मसला है या एपिलेप्सी है या हुँ, तिलिसीमिया है, इस तरह के मरीजों का एक बेहतरीन इलाज किया जाता है। यानी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार से लेके हुँ, आपके कैंसर तक, थैलेसीमिया तक, हुँ, डायलिसिस तक, हर मरज़ का, यानी गुर्दे फेल हो गए हैं हुँ, खुदा ना खास्ता, हुँ। उसका भी इलाज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक ये भी मिथ है कि अगर आप होम्योपैथिक का इलाज करवाते हैं तो एक बीमारी ठीक हो जाती है, उसके जी। साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो कोई दूसरी बीमारी लाक हो जाती है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है हुँ, कि होम्योपैथिक, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में हुँ, बताया ना कि एक मर्ज़ जिस बीमारी के लिए दवाई इस्तेमाल की जाती है। हुँ, अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि एक मरीज़ है, वो कह रहा है मैदे में तकलीफ़ है, हुँ, इसके साथ सर में भी दर्द है, चक्कर भी आते हैं, पट्टों में भी दर्द होता है, ठीक हुँ, है? आप एलोपैथिक साइड पे चले जाएँगे तो ये सारी बीमारियों के लिए दवाई देंगे, लेकिन होम्योपैथिक सिर्फ़ आपके मैदे का इलाज करेगा। हुँ, जब मैदा ठीक हो गया तो उसके साथ जो रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हुँ, हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। हुँ, तो होम्योपैथिक बिल्कुल ऐसा नहीं करता है कि यार एक बीमारी ठीक करता है तो हुँ, दूसरी बीमारी बना देता है या दूसरी जो है वो शुरू कर हुँ। देता है। होम्योपैथिक बेहतरीन इलाज है। अच्छा, तो अभी आपने बात की कि जब मरीज़ आता है वो खुद कहता है कि जी, इसका इलाज जो है वो थोड़ा टाइम लेता है। जी। तो मोस्टली कितना हो जाता है? कितना मैक्सिमम मिनिमम टाइम कितना लग जाता है टाइम किसी भी बीमारी को रिकवर करने में? असल में हर मरीज़ की अपनी एक इम्यून सिस्टम होते हैं, हुँ, यानी पूर्ति मुदाफ़ियत। हुँ, जिसका स्ट्रॉन्ग होता है वो जल्दी ठीक हो हुँ, जाता है, जिसका वीक होता है वो हुँ, टाइम ले लेता है। और मैं एक छोटी-सी मिसाल इसकी ऐसे दूँगा कि जैसे हम एक दरख़्त को काटते हैं, ठीक हुँ, है? और उसको जड़ों से निकालते हैं तो उसमें कितना टाइम लग जाता है, हुँ, लेकिन अगर उसको तने से हम काटते हैं तो हुँ, उसमें कितना टाइम लग जाता है। हुँ, जो तने से काटते हैं वो जल्दी ठीक हो ख़त्म हो जाता है, हुँ, लेकिन वो दोबारा उसकी जो है शाखें निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन जो जड़ें से आप निकालते हैं तो हुँ, वो एक दफ़ा निकाल लिया तो दोबारा नहीं ठीक होता है ना, मतलब जड़ें उसकी नहीं हुँ, निकलती या शाखें नहीं निकलती। इसी तरह होम्योपैथिक जो है वो बीमारी को जड़ हुँ। से ख़त्म करता है, जो दोबारा नहीं आती हैं। ठीक है, तो मिनिमम टाइम कितना लग जाता है? मतलब असरात आना शुरू होते हैं, कितना अरसे बाद पता चलता है कि हाँ, हमें फ़र्क पड़ रहा है? अब देखें, एक मरीज़ आ गया, उसको हुँ, बुखार है या नज़ला ज़ुकाम है, वो तो आपके 1 हुँ, दिन में सब कुछ ठीक हुँ, हो जाता है। लेकिन एक मरीज़ है जो कि फ़ालिज का मरीज़ है, उसको हाँ, पिछले 3-4 साल से बीमारी है, तो जितना मतलब 3-4 साल उसको बीमारी का हो चुका है, तो लाज़मी बात है कि उसके ऊपर फिर टाइम लगता है। और हुँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हर बंदे की जो है वो इम्यून सिस्टम या डिफरेंट कुव्वत, होता जो है। मुदाफ़ियाती हुँ, निज़ाम जिनका स्ट्रॉन्ग होता है, वो हाँ, जल्दी ठीक हो जाता है, जिसका वीक होता है, उसके ऊपर थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। सही है। मिसाल के तौर पर बात करें तो टाइफाइड की, जी, ये जी। ऐसी बीमारी है जो जाती ही नहीं है जी, जी। और नॉर्मली मैंने देखा ऑब्ज़र्व किया है कि इसकी वैक्सीनेशन जब तक ना करवाएँ, वो ठीक नहीं होता, कुछ लोगों को हर साल होता है। जी। तो इसका कोई परमानेंट इलाज है? बिल्कुल, इसका परमानेंट इलाज है और इसका जो हर साल होता है ना, उसकी भी एक वजह मैं आपको हुँ, बता दूँ कि जब बुखार ऐसे हो जाते हैं, मरीज़ जाता है वो डॉक्टर के पास या किसी हुँ, डिस्पेंसर या टेक्नीशियन के पास जाते हैं, या आजकल मरीज़ भी डॉक्टर बन चुके हैं, कहते हैं यार वो फलाना इंजेक्शन लगा दो या वो हाँ, फलानी गोली दे दो। इंटरनेट से जी देख के हाँ, खुद देखते ऐसे हैं। हुँ, तो वो बुखार के लिए जाते हैं और वो कहते हैं मुझे इंजेक्शन लगा दें, या कोई हाँ, पैनाडोल वगैरह ले लेते हैं, बुखार उसका उसी टाइम ख़त्म हो हुँ, जाता है, वो जाके अपना काम करना शुरू कर हुँ, देता है। टाइफाइड जब आपको तशख़ीस हो जाती है तो कम से कम 21 दिन आपने मुकम्मल 100% हुँ, बेड रेस्ट करना है, जिसमें हुँ, मतलब सिर्फ़ काम-वाम बिल्कुल ख़त्म करना है, सिर्फ़ हुँ, खाना, नमाज़ पढ़ना, बस यही काम करना है हुँ, और कुछ नहीं। तो वो मरीज़ को पता नहीं चलता उसमें कि हुँ, वो जब उनको टाइफाइड बुखार हो जब जाके गोली ले लेता है, उससे बुखार हाँ, उतर हाँ। जाता है। फिर जब उसको पता चलता है तो उसने इतना काम ख़राब किया होता है कि वो फिर सालों-साल यही चीज़ चलती रहती हाँ, है तो ना। जिन लोगों को मतलब मुसलसल हर साल होता है, जिनका बहुत बिगड़ चुका होता है और उनके डॉक्टर्स उनको मोस्टली यही कहते हैं जी, जी। कि इसका इलाज नहीं है सिवाय वैक्सीनेशन के। आप जी, हर साल 1 महीना पहले वैक्सीनेशन करवा लें जिस मंथ में आपको होता है। जी, तो जी। उसके लिए परमानेंट इलाज बिल्कुल, है। एक ज़बरदस्त इलाज है तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। वैक्सीनेशन से जान बिल्कुल, छूट उसकी ज़रूरत नहीं होगी इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा नाज़रीन को बताइएगा कि जो एक जो गलतफ़हमियाँ हैं जी, जी। होम्योपैथी के बारे में, कौन-सी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है जो आप दूर करना चाहते हैं कि ये चीज़ गलत? यही चीज़ जो अक्सर मरीज़ आके कहता है, ये रहा होम्योपैथिक स्लो तरीका इलाज है। हुँ, होम्योपैथिक मैं मेरे मेरे प्रैक्टिस में जितने भी मरीज़ मेरे पास आ हुँ, जाते हैं, और स्पेशली वो मरीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि 10-15 साल से वो एलोपैथिक हुँ, इलाज करवाते हैं, हुँ, वो आके कहते हैं कि रहा होम्योपैथिक स्लो इलाज है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है। हुँ, होम्योपैथिक आजकल के दौर का सबसे तेज़ तरीन इलाज है। जैसे मैंने आपको कहा ना हुँ, कि एक एलोपैथिक मेडिसिन या हाँ, गोली या कैप्सूल आप ले लेते हैं, वो मैदे में जाके वहाँ पे हल होता है, तब वो उसका हुँ, असर शुरू हो जाता है। हुँ, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन का असर जब आप ज़ुबान पे ड्रॉप्स डाल देते हैं, हुँ। वहाँ से इसका जो है असर शुरू हो जाता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये होम्योपैथिक जो है ये वाला ठीक क्योंकि अब दीवारों पे भी लिखा होता है। मोस्टली हम देखते हैं जी, वो जी। इश्तिहार आ रहे होते हैं जी, जी। और बहुत से लोग ऑनलाइन मंगवा लेते हैं मेडिसिन्स। जी, तो जी। वो
ज़रा फ़र्क बताइएगा वो वो तो देखिए माशाल्लाह अब तो लोग एडवांस हो चुके हैं, हर हुँ, चीज़ का लोगों को भी पता है कि यार कौन सही है कौन गलत है ना, हुँ। तो उनका पता खुद भी चल जाता है। ऐसे तो अगर मैं कहूँ तो एलोपैथिक भी गलियों में हर जगह पे हाँ, है, नहीं लेकिन उनको जो एक लोगों को। इश्तिहार का वो आया हुआ ना वो बार आप इंटरनेट खोलें तो जी जी फ़ेसबुक पे भी एड्स आ रहे होते हैं कि वेट कम करने के लिए मोस्टली लोग यूज़ करते हैं कि हम होम्योपैथी की मेडिसिन लेंगे, वेट कम हो जाएगा, स्किन अच्छी हो जाएगी, बाल अच्छे हो जाएँगे, जी जी ये कॉमन चीज़ें हैं। जी। तो वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हाँ, ये ठीक है, नहीं है, डॉक्टर जो है वो रिलायबल है, नहीं है, वो ये कैसे? ये तो देखिए जब एक बंदा एक डॉक्टर के हुँ, पास चला जाता है ना तो उनको खुद आइडिया और स्पेशली जो है वो सेल्फ मेडिकेशन हुँ, तो बिल्कुल नहीं करनी हुँ, चाहिए कि मतलब जैसे एक बंदा कही मैंने ये शैम्पू इस्तेमाल किया आप भी हुँ, इस्तेमाल करें। ऐसे आपकी भी कई सहेलियां होंगी कि जो हुँ, कह रहे हैं आप जो बालों पे तेल या जो हुँ, शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं किसी और को बता दे तो वो उसके ऊपर सही हाँ, नहीं आएगा ना। तो ये सेल्फ मेडिकेशन है अपनी तरफ से। हुँ, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि चाहे वो होम्योपैथिक है चाहे वो एलोपैथिक है, हुँ, मरीज को कम से कम सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर के हुँ, पास जाएं। और उनको पता चलता है खुद भी, ये जब आप किसी एक हॉस्पिटल या क्लिनिक में हुँ, चले जाते हैं उनके मरीजों से भी आप पूछ सकते हैं कि यार ये डॉक्टर हुँ, कैसा है, या आप जब चले जाते हैं उधर मरीज होते हैं तो खुद बंदे को पता चल जाता है कि हुँ, यार ये बंदा सही है या हुँ, गलत है ना। वो तो, और दूसरी बात यह है कि आप उनकी क्लिनिक में जब चले जाते हैं तो जो मरीज ऑलरेडी बैठे होते हैं तो उनसे बंदा पूछ भी सकता है कि यार डॉक्टर के पास मैं पहली दफा आया हूँ, आप हाँ, मुझे बता सकते हैं ना। हुँ, बकाया जो है ये जो नेट से जो आप चीज़ें उठाते हैं या जो है कहीं और से मतलब आपने कोई इश्तिहार देख लिया वो मेडिसिन इस्तेमाल की तो वो ज़्यादातर जो है वो आपके गुर्दों पे अफेक्ट करते हैं, हुँ। आपके लंग्स को ख़राब कर देते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन किसी भी तरीके इलाज में नहीं करना चाहिए। तो फिर ये कन्फर्मेशन कैसे होगी ये डॉक्टर ठीक है? मतलब आप जिस तरह से आपने भी एलोपैथिक भी हर जगह बैठे जी हैं, जी। फिर होम्योपैथिक भी बैठे हैं, तो किस तरह से आप फ़र्क पता कर सकते हैं कि ये डॉक्टर बेस्ट है? वो तो हर इंसान अब आप कि अपने अल्लाह ताला ने जो दिमाग दिया इससे पता चल हुँ, जाता है ना कि यार कौन सही है कौन गलत है ना। हुँ, मैंने जैसे आपको बताया कि एक डॉक्टर है वो जो है वो सिर्फ इश्तिहार मेडिसिन हाँ, दे देते हैं, इश्तिहार चलाते हैं। एक के पास जो है वो आप चले जाते हैं उधर हुँ, मरीज 50-60 मरीज बैठे हुँ, होते हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। खुद भी बंदे को इतना वो पूरे एक इलाके में मशहूर हो जाता है ना हाँ, कि जैसे आपके इलाके में भी एक डॉक्टर आपको पता होगा कि हुँ, यार फलां डॉक्टर अच्छा है, हुँ, तो आप 10 बंदों को और भी बता हाँ, सकते ये हैं ना। भी। तो ये एक बंदे को खुद जो है वो फिर सोचना चाहिए कि यार कौन सही है कौन गलत है। अच्छा आपने एक्सपीरियंस लिया है तो ये बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ कि लोग मिड में ही छोड़ दें इलाज कि नहीं फ़र्क नहीं आ रहा, 1 महीना, 2 महीना स्लो जा रहा है? जी, जी। असल में बात ऐसी है ना कि मैं अक्सर मरीज़ को भी यही कहता हुँ, हूँ कि अब मेरे पास मिसाल के तौर पर 100 मरीज़ दिन के हुँ, आते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि 100 के 100 ठीक होंगे, है ना? हुँ, जो साफ बात है वो हुँ, बता रहा हूँ। कुछ जैसे हम बहैसियत मुसलमान कहते हैं कि यार अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर और हाँ, सब कुछ अल्लाह ताला करता है ना, हुँ, शिफ़ा देने वाली ज़ात रब की। हुँ, एक डॉक्टर का काम ये होता है कि हुँ, वो मर्ज़ की तशख़ीस करे, बीमारी को हुँ, समझे कि क्या कौन-सी बीमारी है। अब हुँ, मरीज़ आ जाता है कहता है डॉक्टर साहब सर में दर्द है, हुँ, पेट में दर्द है, गुर्दों में या पट्टों में हुँ, तकलीफ़ होती है। लेकिन वो अपनी तकलीफ बता रहे हैं। अब एक डॉक्टर जो है वो इस चीज़ को देखेगा कि ये मर्ज़ ये मसला कहाँ से आ रहा है, हुँ, ठीक है ना? तो उस मसले का फिर इलाज किया जाता हाँ, है, ठीक है? तो जब वो उसी मसले का इलाज कर लेता है, तो ऑटोमैटिकली मर्ज़ बाकी जो है वो ठीक हुँ, हो जाता है। ज़्यादातर जो है वो जब लोग बीच में छोड़ जाते हैं, उसकी एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि मतलब सब कुछ अल्लाह हुँ, करते हैं। डॉक्टर की ये काम होता है कि मर्ज़ की हुँ, तशख़ीस करे और फिर उसके अलामात के हुँ, मुताबिक सही मेडिसिन का इंतख़ाब करे, ये डॉक्टर का काम है। बाकी जो है अल्लाह ताला सब कुछ हुँ, करता है, ठीक है? और अक्सर हमने मरीज़ ये देखे हैं कि वो लाज़मी बात है कि कुछ मेरा बुरा कहेंगे, कुछ अच्छा हुँ, कहेंगे, कुछ ठीक होंगे, कुछ नहीं ठीक होंगे, कुछ ज़्यादा ठीक हो जाएँगे, हुँ, कुछ बिल्कुल नहीं ठीक होंगे ना। हुँ, ऐसे हमारे पास भी मरीज़ आते हैं, हमारे मरीज़ भी और हुँ, कहीं चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मरीज़ अक्सर हमारे साथ एक ये धोखा कर देता है कि जब हम उनको मेडिसिन देते हैं कि 15 या 20 दिन हाँ, कि ये आप इस्तेमाल करें, हुँ, उसके बाद जो है आपने दोबारा आना है। अब अगर मरीज़ ठीक नहीं होता तो हुँ, मैं अक्सर मरीज़ को कहता हूँ कि 3 दफ़ा आपने एक डॉक्टर के पास जाना है, ठीक हुँ, है? अब मेरे पास एक मरीज़ आ गया तो मैं उसको यकदम हाई डोज़ पे नहीं डाल सकता हूँ। हाँ, मैं उसकी कंडीशन को देख के पहले लो पोटेंसी में दूँगा। हाँ, अब अगर उसको इससे आराम आ गया तो बिल्कुल ठीक है, हुँ, लेकिन अगर आराम नहीं आता तो मैं उसकी डोज़ बढ़ा देता हूँ, ठीक है? तो उसी तरीके से जो है वो मरीज़ फिर हमारे पास जब ऐसे हो जाता है कि वो उसको नहीं पता होता है कि अब मैंने दवाई इस्तेमाल कर दी, मैं तो लो डोज़ डॉक्टर ने दे हुँ, दिया। मतलब उनकी तकलीफ को कम करने के लिए हम दवाई देते थे, लेकिन प्रॉपर इलाज के लिए हुँ, जो है थोड़ा-सा टाइम लगता है, ठीक है? हुँ। जैसे अब नज़ला ज़ुकाम है वो तो चलो 1-2 दिन में अच्छा ठीक हो गया। लेकिन क्या नज़ला ज़ुकाम जो है वो इतना बुरी बीमारी है, वो चाहता है इंसान की जल्दी खत्म हो जाए, जी, तो जी। होम्योपैथिक में उसका भी इलाज स्लो है या वो जल्दी हो जाता नहीं, नहीं, वो जल्दी हो जाता है? है। हुँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसका हमें भी पता है कि यार इसका हुँ, जब आप दे देते हैं मेडिसिन वो अलामात की बुनियाद पर, जैसे मैं हुँ, आपको एक दवाई के बारे में बता हुँ, देता हूँ, जब
जब एक मरीज़ को नज़ला, ज़ुकाम या बुखार हो जाता है तो उसके चेहरे में सुर्ख़ी आ जाती है, आँखें हुँ, लाल हो जाती हैं, फिर उनको तपता हुआ बुखार होता हुँ, है, तो ये बेलाडोना की हाँ, एक दवाई है, उसकी तरफ इशारा करती है ना। हुँ, फिर एक दवाई है जिसमें मरीज़ को प्यास, जैसे मैं आपको अलामात के बारे में बता रहा हूँ, हुँ, एक मरीज़ है वो प्यास उसको लगती है, और प्यास भी इस तरीके से हम मरीज़ से फिर पूछते हैं कि प्यास किस तरह। एक मरीज़ कहता है मैं अकड़प-अकड़प करके पानी हुँ, पीता हूँ, एक जो है वो थोड़े-थोड़े बूँद के जो है हुँ, वही हिसाब से पानी पीता है। हुँ, तो जब एक मरीज़ कहता है कि मैं थोड़ा-थोड़ा पानी पीता हूँ, तो ये आर्सेनिक एक दवाई उसकी तरफ हुँ, इशारा करता है ना। हुँ, लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि यार मरीज़ बीच में छोड़ जाते हैं। एक मरीज़ हमारे साथ धोखा ये कर लेता है कि वो दवाई ले जाता है, उसको 15-20 की दवाई हमने दे दी है दिन की, वो ठीक हो गया। हुँ, वो दवाई भी छोड़ देता है, परहेज़ भी छोड़ देता हुँ, है और बाकी अपने काम करना शुरू। 2-3 महीने के बाद फिर, "अरे डॉक्टर साहब, जब दवाई ले रहा था तो आराम था, लेकिन हुँ, जब दवाई छोड़ दी तो फिर खराब हो गया।" हुँ, तो उसकी उसकी वजह यही होती है कि ये जब हम कहते हैं कि दवाई, परहेज़ और एहतियात, ये 3 हुँ, चीज़ें जब मिल जाती हैं तो उसको हम इलाज कहते हैं। अब अगर इन तीनों चीज़ों में एक भी कम है तो वो इलाज नहीं हुँ, होता, वो बस टेम्परेरी एक काम होता है कि 2-3 महीने हाँ, मरीज़ ठीक और उसके बाद दोबारा यही मसला। हुँ, प्रॉपर होम्योपैथिक में स्पेशली जो है वो एक प्रॉपर हर मर्ज़ का इलाज किया जाता हुँ, है, चाहे वो छोटी बीमारी है या बड़ी बीमारी है। हुँ, और होम्योपैथिक जो है बहुत ज़बरदस्त इलाज है। एक बेहतरीन इलाज है, हर मर्ज़ का अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हुँ। इलाज किया जाता तो है। आपने परहेज़ की बात की, परहेज़ भी लाज़मी होता है। जी, तो अगर मेडिसिन कोई लेता रहे और परहेज़ ना करे, जी। तो अब फिर इस इसकी इफ़ेक्टिव रहती है? इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि एक शुगर का मरीज़ है, हुँ, उसको इधर हम दवाई दे रहे हैं, वो दवाई भी खा रहा है, साथ में हुँ, गुलाब जामुन भी खा रहे हैं। तो हुँ, आपके ख़्याल में वो ठीक होगा कि नहीं? नहीं होगा। तो नहीं होगा, तो इसीलिए तो कह रहा वो हूँ। एक लंबा अगर जिस तरह से आपने बताया 3 महीने या जी। 4 महीने, तो कोई इतना लंबा परहेज़ कैसे करेगा? एलोपैथिक में तो ये होता है कि जी, असल में ना लोग अपने इलाज के लिए लंदन चले जाते हैं, ठीक है? हुँ, तो यहाँ पर आप इलाज भी कर सकते हैं, परहेज़ भी कर सकते हैं, और जब परहेज़ आप छोड़ देते हैं, सबसे हुँ, बड़ी चीज़ जो है वो परहेज़ है, कि आप परहेज़ नहीं करेंगे तो दवाई असर नहीं करेगा, हुँ, ठीक है? जैसे कि हम अक्सर, मैं मरीज़ को कहता हूँ कि अब मिसाल के तौर पर मैदे की एक मरीज़ को तकलीफ़ है और उसको ये पता है कि मैं चावल खाता हूँ तो मुझे बाकी हुँ, हर चीज़ खाता हूँ, कुछ नहीं होता, चावल खाता हूँ तो हुँ, तकलीफ़ हो जाती है। हम उसको कहते हैं कि आपने जो चावल हैं इसको फ़िलहाल बंद कर दें। बंद रख हुँ, के, जिस तरह आपको तकलीफ़ हुँ, होती है और उसके बाद जो हुँ, है जब खा लेते हैं, तकलीफ़ होती है, छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं। तो कम से कम आप जो है इसको बंद कर दें। हुँ, फिर उसका तरीका ये होता है कि जब आपने 1-2 महीने इलाज किया, 1 महीने के, मैं मिसाल के तौर पर 1 महीने इलाज हुआ तो 1 महीने के बाद अगर आप दवाई भी नहीं लेते हुँ, हैं, तो 1 महीने कम से कम हुँ, आगे जाके आपको परहेज़ करना चाहिए। फिर हाँ, उसको स्टेप बाय स्टेप जो परहेज़ हमने बताया उसको, अगर आपको खाने को दिल कर रहा है, तो थोड़ा-थोड़ा करके खाएँ, कोई मसला नहीं हुँ, होता। लेकिन अगर आपने यकदम खाना शुरू कर दिया तो फिर वही मसले दोबारा सही। शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन हमने बात की डॉक्टर साहब से और हमने इनसे फ़र्क जाना कि एलोपैथिक और होम्योपैथिक में फ़र्क क्या है और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तरीके से हमें समझाया कि क्या फ़र्क है और जो गलतफ़हमियाँ एक आम तौर पर मशहूर हैं कि होम्योपैथिक में ये चीज़ें होती हैं, स्लो होता है या इसका असर नहीं होता, वो भी उन्होंने गलतफ़हमियाँ हमारी दूर की। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की। तो नाज़रीन आज तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के